गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं आपसे एक ऐसा वाक्य साझा करने जा रहा हूँ जो कि एक सच्ची घटना है। साध संगत जी, इन वाक्यों को आपके सामने पेश करने का सिर्फ यही मकसद है कि हम भी इनसे कुछ सीख सकें, हमें भी इनसे कुछ पता लग सके और हम भी भजन सिमरन में लगें और हमें भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो। तो साध संगत जी, एक गांव में एक सत्संगी माई की मृत्यु हुई। उनकी उम्र लगभग 110 साल रही होगी। साध संगत जी, उन्हें बहुत पहले का नामदान मिला हुआ था और माई बहुत ही कमाई वाली थी, खुले दिल की थी, खुली बातें करती थी, किसी बात का कोई डर नहीं था और सभी लोग माई का बहुत ही मान आदर सत्कार करते थे क्योंकि वो माई बहुत ही कमाई वाली थी। वो नित्य नेम भजन सिमरन किया करती थी और सभी सत्संगी उनकी बातें मानते थे। जो वह कहती थी उनके वचनों का पालन सभी सत्संगी करते थे और वह सेवा भी बहुत करती थी। सेवा में माई को जत्थेदार बनाया जाता था। साध संगत जी, उनकी सेवा के प्रति इतनी लगन थी कि वह अपने घर से पैदल ही चली जाती थी। इतनी उनकी सेवा के प्रति लगन थी और सभी उनकी बात माना करते थे। कोई भी उनके हुक्म की उल्लंघना नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि माई बहुत ही कमाई वाली है, पहुंची हुई है और उनके 2 बेटे थे। माई के दोनों बेटों की अपनी अपनी दुकानें थी। माई अपने बच्चों को भी कहा करती थी कि नामदान ले लो, लेकिन उनका रुझान दुनिया की तरफ था, अपने बिजनेस की तरफ था, दुकानों की तरफ था। इसलिए वह इन बातों पर गौर नहीं करते थे। लेकिन उनके बड़े बेटे ने माई के जोर डालने पर नामदान ले लिया, लेकिन छोटे बेटे ने नाम नहीं लिया था। साध संगत जी, जब माई का अंतिम समय आया तो माई अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। सभी संगत उनके घर पर इकट्ठी हुई थी और सभी उस समय रो रहे थे क्योंकि सबका माई के साथ बहुत प्रेम था, प्यार था। सभी माई से बहुत प्यार करते थे और वहाँ पर कुछ बच्चे भी थे जो माई की ऐसी हालत को देखकर रो रहे थे और कुछ ऐसे सत्संगी भी थे जो माई को देखकर रो रहे थे। तो माई ने उनको इशारा किया कि रोना नहीं है और माई ने अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर कर कर कहा कि हंसो, रोना नहीं है। और ऐसा माई ने 2 बार कहा कि हंसो, मुझे कोई रोता हुआ दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा उन्होंने इशारों से कहा। और साध संगत जी, उनकी मृत्यु से 10-15 मिनट पहले उनकी आवाज़ चली गई। वह चुप हो गई और जो भी वह कहती थी इशारों से कह रही थी। इशारों इशारों में सब बता रही थी और माई कह रही थी कि हंसो, कोई रोता हुआ नहीं दिखना चाहिए। तो माई की ये बात मानकर कुछ सत्संगी हंसने लग पड़े और माई के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और माई बहुत खुश लग रही थी और माई की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह बहुत खुश थी और संगत को भी खुश रहने के लिए बोल रही थी, उनको हंसने के लिए कह रही थी क्योंकि साध संगत जी,
ऐसी बात केवल वही कर सकता है जो कमाई वाला होता है, जो पहुंचा हुआ होता है। नहीं तो आप देख ही सकते हैं कि बिना गुरु के लोगों की कैसे मृत्यु हो जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हम आज सोए हैं, पता नहीं कल उठेंगे भी या नहीं। लेकिन जो सतगुरु के प्यारे हैं, जिन्हें नाम की बख्शिश हुई है, उन्हें पहले ही खबर हो जाती है कि इस समय मुझे जाना है, तो वह पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो माई को भी पहले ही मालूम पड़ गया था कि सतगुरु इस समय मुझे लेने आने वाले हैं। वह जो 10-15 मिनट थे, उस समय माई सबको भजन सिमरन करने के लिए बोल रही थी, और जो रो रहे थे उनको हंसने के लिए कह रही थी। और उस समय माई के कमरे में कुछ लोग आए हुए थे। माई ने अपने बड़े बेटे को इशारे से कहा कि जिन्हें नाम मिल चुका है, जिन्हें सतगुरु से नाम की बख्शिश हो चुकी है, केवल वही मेरे पास होना चाहिए। बाकी जो भी हैं उन सभी को बाहर भेज दो। मेरे कमरे में केवल वही रहना चाहिए जिसे नाम की बख्शिश हुई है। बाकी जो कोई भी है, चाहे वह कोई भी हो, उसे बाहर भेज दो। तो साध संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। जिन्हें नाम की बख्शिश हुई थी, केवल वही माई के पास खड़े थे। बाकी जो भी थे, जिन्हें नाम की बख्शिश नहीं हुई थी, उन सभी को माई के कमरे से बाहर भेज दिया गया। और उसी समय माई का छोटा बेटा भी उसके पास आ गया। माई ने उसे इशारे से कहा कि तुझे नाम मिला है। तो उसने कहा नहीं। तो माई ने इशारा किया कि बाहर चले जाओ। साध संगत जी, पहले तो ये बात किसी को समझ में नहीं आई कि माई ऐसा क्यों कह रही है। तो कुछ देर बाद कुछ सत्संगी अभ्यासियों से ये मालूम हुआ कि जब किसी सत्संगी की मृत्यु होने वाली होती है तो उसे सतगुरु खुद लेने आते हैं। और जब एक सत्संगी की मृत्यु होती है तब उसे सब दिखाई देने लग जाता है कि किस किस पर गुरु का हाथ है, क्योंकि उस समय माहौल ऐसा होता है। उनके आसपास उन्हें वही अच्छा लगता है जो गुरु से जुड़ा हुआ होता है, जो मालिक से जुड़ा हुआ हो, जिसे नाम की बख्शिश हुई हो, उन्हें वही अच्छा लगता है, इसलिए वह ऐसा कहते हैं। तो साध संगत जी, जब सभी को माई के कमरे से बाहर भेज दिया गया जिन्हें नामदान नहीं मिला था, तो अंदर कुछ सत्संगी थे। और उस समय माई ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, क्योंकि उनके जाने का समय हो गया था। अब 2-3 मिनट ही बचे थे। तो माई ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और दोनों हाथ जोड़े और सभी से विदा ली और अपनी आंखें बंद कर ली। और प्यार भरी मुस्कान के साथ आप जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो साध संगत जी, ऐसी मृत्यु केवल कमाई वाले सत्संगियों की होती है, जिन्होंने कमाई की होती है, जिन्होंने अपने जीवन में मालिक का हुक्म माना होता है, जो सतगुरु के हुक्म में रहकर भजन बंदगी करते हैं, उनकी मृत्यु ऐसे होती है। तो माई की ऐसी मृत्यु देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ऐसा दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और इससे बहुत सारी संगत प्रेरित हुई। बहुत सारी संगत को यह एहसास हुआ कि आखिर भजन बंदगी क्यों जरूरी है। आखिर सतगुरु किस लिए कहते हैं कि भजन बंदगी करो, भजन सिमरन करो, क्योंकि अंतिम समय केवल भजन बंदगी ही है जो हमारे साथ जाती है, और कोई भी चीज़
हमारे साथ नहीं जाती और अंतिम समय केवल हमारी भजन बंदगी ही देखी जाएगी। इसलिए सतगुरु भजन बंदगी पर इतना जोर देते हैं कि भाई जितना समय हो सके भजन बंदगी पर लगाओ, भजन सिमरन करो। और साथ संगत जी, माई से संबंधित एक वाक्य और भी है। संगत बताती है कि वह जो माई थी वह एक दिन संगत के साथ सेवा कर रही थी। उनकी सेवा घास खोदने की लगी हुई थी, तो सभी संगत सेवा कर रही थी। सभी संगत का सेवा की तरफ ध्यान था। और साथ संगत जी, उस समय वहाँ पर किसी को सांप दिखाई दिया और सभी ने उसको देखा, क्योंकि वहाँ पर बहुत शोर मच गया था कि वहाँ पर सांप है। तो बहुत सारी संगत डर गई थी और सभी संगत के हाथ में दातियाँ थी। फिर संगत वह छोड़कर भाग गई थी। सभी को अपनी अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन साथ संगत जी, वह माई अपनी सेवा में लगी रही। उन्हें किसी बात का कोई डर नहीं था। संगत कहती है कि ऐसे लग रहा था कि जैसे माई को कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि उनके पास सांप है। वह अपनी सेवा में मगन थी और सेवा करती रही और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था। साथ संगत जी, कुछ देर बाद सभी वापस अपनी अपनी जगह पर आए और अपना अपना काम करने लग गए। तो साथ संगत जी, इस वाक्य से माई से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हम मालिक से जुड़ गए हैं, अगर हम भजन बंदगी करते हैं, पूरा समय देते हैं, तो किस बात की चिंता करनी, क्योंकि हमारी संभाल तो मालिक कर रहा है। तो हमें किस बात का डर है कि हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से डरना चाहिए। साथ संगत जी, जो ऐसे अभ्यासी होते हैं, जो ऐसे कमाई वाले होते हैं, वह किसी बात से डरते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी संभाल मालिक खुद कर रहा है और वह निडर होते हैं, मालिक के भाने में रहते हैं। और उनका ऐसा विश्वास देखकर हमें भी यही प्रेरणा लेनी है कि हमें भी उनके जैसा बनना है, हमें भी भजन सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है, ताकि हमारे अंदर भी वह विश्वास आ सके जो उनके अंदर है। साथ संगत जी, सभी को माई से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इसलिए सभी संगत उनसे बहुत प्यार करती थी। और आज भी कुछ संगत उनको याद कर कर रोने लगती है। साथ संगत जी, ऐसे कमाई वाले जीवों का इस संसार पर नाम अमर हो जाता है, जो मालिक के साथ जुड़े होते हैं, जो उसकी भजन बंदगी करते हैं और उसके भाने में रहते हैं। फिर लोग उन्हें याद करते हैं, क्योंकि ऐसे जीव बार बार नहीं आते हैं।